इंफॉर्मेशन सोर्सेस सिस्टम्स एंड सर्विसेज MLII 101 के जो लास्ट में क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें लिखना होता है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 300 वर्ड्स। किसी 300 शब्दों में आंसर लिखना होता है। तो हम वो सारे क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे जिसको क्वेश्चन नंबर लास्ट में आता है, वो मतलब 5 जो क्वेश्चन पेपर का MLIS का जो क्वेश्चन पेपर है उसके 5वें नंबर में ये क्वेश्चन होता है। इसमें लिखा है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 300 वर्ड्स इच, यानी प्रत्येक पे 3 शब्दों में किसी 3 पे टिप्पणी लिखना होता है। तो ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ये वो हम ऐसे करते हैं, इसको 5 नंबर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। 5वें नंबर पे ही हम हमेशा आता है। इसमें हम लिख देते हैं राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 3 of the following in about 300 words each, ठीक है। उसमें आपको दिया रहेगा 5, जैसे A इनविजिबल कॉलेज, इनविजिबल कॉलेज, इनविजिबल कॉलेजेस। B नंबर में है टेक्निकल इंक्वायरी सर्विस, टेक्निकल इंक्वायरी सर्विस। C नंबर में है IFLA, IFLA। D नंबर है मीडिया पर्सन्स एज, मीडिया पर्सन्स एज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। E इंटेलिजेंट एजेंट्स, इंटेलिजेंट एजेंट्स, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा था जून 2024 का है। ये कब का है? जून 2024 का क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आगे एक और लेंगे। इसी में है, ये है, ये आपको दिसंबर 2023 दिसंबर 2023 का क्वेश्चन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस। इसमें से किसी 3 पे देना है, ऐसा क्वेश्चन आएंगे। इसका
मतलब जो रिपीट होगा उसको हम नहीं लिखेंगे। जैसे जे गेट बार बार पूछता है, जे गेट हो गया। मशीन ट्रांसलेशन हो गया, मशीन ट्रांसलेशन। इंफॉर्मेशन गैदरर्स, इंफॉर्मेशन गैदरर्स। ई इंफॉर्मेशन गैदरर। वेब इंटरमीडियरीज, वेब इंटरमीडियरीज। ये 5 है, इसमें से 3 देना है। और हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट, जो किसी दूसरे साल का। इसी में से हम डेली एक एक टॉपिक पे अलग अलग हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि ये जो इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है, ये सारा जो टॉपिक है इस पे आता है क्वेश्चन। तो एक एक टॉपिक के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे और इसके बारे में चर्चा करेंगे, ताकि एग्ज़ाम में लिखने में कोई दिक्कत ना हो। समझे रहेंगे तो हम अपने मन से लिख सकते हैं। हम लिखेंगे लेकिन समझाएंगे हम, उसको लिखने के बाद समझाएंगे, और पहले समझा के फिर हम लिख देंगे क्वेश्चन आंसर। पर आप अगर हम सुन के भी जाएंगे तो एग्ज़ाम में आसानी से लिख सकते हैं। तो पहले हम ये क्वेश्चन फाइंड आउट करेंगे कैसे किस किस टॉपिक पे एग्ज़ाम में आता है, इसलिए हम ये क्वेश्चन लिख रहे हैं। पिछले कई सालों से ये क्वेश्चन पूछा है, बार बार रिपीट करता है। इसमें से 3 यानी 3 क्वेश्चन आएगा, तो कोई 3 आ जाएगा तो हम आसानी से लिख सकते हैं। ये है जून 2023 का क्वेश्चन। ऑप्शन ए में है, देखो ये जैसे जे गेट इसमें पूछा, इसमें भी पूछा था जे गेट। बी नंबर स्टैटिस्टिकल रिव्यू, स्टैटिस्टिकल रिव्यू। सी नंबर में टेक्निकल इंक्वायरी सर्विस, टेक्निकल इंक्वायरी सर्विस। इधर भी कहीं पूछा था ना, ये देखिए टेक्निकल इंक्वायरी सर्विस, टेक्निकल इंक्वायरी सर्विस, 2 बार जो है रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। 3 नंबर में मशीन ट्रांसलेशन, मशीन ट्रांसलेशन, ये भी रिपीट हुआ है। ये मशीन ट्रांसलेशन, मशीन ट्रांसलेशन। कोडाटा, कोडेटा, कोडेटा, इसमें IFLA पूछा था, इसमें कोडेटा पूछ दिया। चलो ऐसे रिपीट होते हैं सवाल। में से सब क्वेश्चन 5 इसलिए दिए तो 5 नंबर में ही ये 3 किसी 3 पे जवाब देने के लिए पूछता है। ठीक है, ये पूछा था जो अगले हम लिखने वाले हैं, ये है दिसंबर 2022। क्या है सवाल? इंस्टीट्यूशन एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इसको और भी पूछा है कि इंफॉर्मेशन गैदरर, हाँ मीडिया पर्सन एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पूछा था। इसमें पूछा इंस्टीट्यूशन एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, मेडलर्स, MEDLARS, मेडलर्स क्या है, करेंगे चर्चा से।
JIS JICST क्या है? JICST क्या है? उसके बाद है हाउस जनरल्स क्या है? हाउस जर्नल्स क्या है? स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट क्या है? स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट क्या है? तो कितने हो गए? 1 2 3 4 साल का क्वेश्चन हो गया, जिसमें मैक्सिमम मिल रहे हैं इसमें क्वेश्चन। हम क्वेश्चन 5 किसी दूसरे साल का लेंगे, जैसे जून 22 में पूछा था। क्या है क्वेश्चन? कोडेटा, ये अभी पूछा था। कोडेटा पिछले साल भी पूछा, मतलब इससे पहले भी पूछा। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस, ये भी पूछा हुआ। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस, ठीक है। इनविजिबल कॉलेजेस, ये भी पूछा हुआ। इनविजिबल कॉलेजेस, ये भी पूछा हुआ, तीनों पूछा हुआ है। ट्रेंड रिपोर्ट, ये भी पूछा हुआ है। ट्रेंड रिपोर्ट रिपीट है। इंटरमीडिएटरीज, ये भी डिसइंटरमीडिएशन डिसइंटरमीडिएशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, ये दिसंबर 2021 का। इसमें क्या पूछा था? एक्सपर्ट सिस्टम्स। डी है INIS, सी है ट्रेंड रिपोर्ट, ये भी पूछा हुआ। डी है टेक्नोलॉजिकल गेट कीपर्स, ये इम्पोर्टेंट है। टेक्नोलॉजिकल गेट कीपर्स, ये नंबर है इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़लेटर्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 5वां नंबर ये 21 का हो गया था, जून 21 का है, जून 21 का। इसमें पूछा था मास मीडिया, उसके बाद वेब इंटरमीडिएट्स, ये भी पूछा हुआ। वेब इंटरमीडिएट्स, ये भी पूछा हुआ। इनविजिबल कॉलेज, ये तो बार बार पूछ रहा है। इनविजिबल कॉलेजेस, टेक्निकल इंक्वायरी सर्विस, इसको भी देख लेंगे हम। टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस, इसमें अभी भी पूछा है, यही सेम इसमें भी है। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विसेज, ये बार बार पूछ रहा है इधर भी।
ये हमने देख लिया 2021 तक। और भी है 2021 का, दिसंबर 2020 का देखते हैं। आज में पूछा है दिसंबर 2020 का। ठीक है, यह है एडोनिश। बी नंबर है जे गेट। सी नंबर है मशीन ट्रांसलेशन। मशीन ट्रांसलेशन। डी नंबर है टेक्नोलॉजिकल गेट कीपर। सेम रिपीट, टेक्नोलॉजिकल गेट कीपर्स। ई नंबर है इंफॉर्मेशन फिल्टर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे। किस साल का है? 2020 का है, तो 2020 जून का, जून 2020 का। क्या है क्वेश्चन? ट्रेंड रिपोर्ट पूछा हुआ। ट्रेंड रिपोर्ट्स एक बार पूछ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विसेज, बार पूछ रहा है। स्टैटिस्टिकल रिव्यू, स्टैटिस्टिकल रिव्यू, ये भी पूछा हुआ। वेब इंटरमीडिएट, ये भी पूछा हुआ। इनविजिबल कॉलेज, इसमें तो सब है जो रिपीट है। इनविजिबल कॉलेज। अब हम समझ गए कि अब इससे ज़्यादा नया कुछ आ नहीं सकता है। फिर भी एक 5 हम देख लेते हैं। जैसे दिसंबर 20 देख लेते हैं। इसमें क्या दिया? टेक्निकल इंक्वायरी सर्विस, टेक्निकल इंक्वायरी सर्विस। इसमें पूछा है जे गेट, सब रिपीट हुआ। इसमें पूछा है यूनेस्को, यूनेस्को के बारे में पूछ लिया। एडोनिक्स तो पूछा हुआ है। एडोनिस, यूनेस्को एक ही नया पूछ लिया। मशीन ट्रांसलेशन ये भी पूछा हुआ है। ठीक है, ये नया था एक बस। दिसंबर 20 का तो पूछ दिया था। ये पूछा था दिसंबर 19 में, दिसंबर 19 का क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जब इतना हो गया तो जून 19 का ले लेते हैं। इतना बताएंगे। टेक्निकल गेट कीपर वही है, टेक्नोलॉजिकल गेट कीपर्स। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़लेटर्स, इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़लेटर्स। मशीन ट्रांसलेशन, मशीन ट्रांसलेशन। डी में है इंफॉर्मेशन फिल्टर, इंफॉर्मेशन
फिल्टर, डेटाबेस इंटरमीडिएट्स, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसमें कोई नया नहीं है। तो इसमें क्या है, इसमें इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये है इस सारे पॉइंट का जो रिपीट हुए हैं उसका एक ही बार करेंगे, लेकिन इस सारे पॉइंट का डिस्कस हम अगले वीडियो में करेंगे डिटेल में, और कैसे आंसर राइटिंग करना है, आंसर राइटिंग करके दिखाएंगे इसमें। तो आंसर राइटिंग करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए